आगामी गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर ICB 24 न्यूज़ के साथ विशेष चर्चा की। नमस्कार दर्शक मित्रों, ICB 24 न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, अपने भारत देश में कुल 2698 राजकीय पार्टियां हैं। उसमें से 8 बड़ी नेशनल पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। इस कई सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसके अलावा 2600 के आसपास जो अनगिनत अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं और दूसरी 52 पार्टियां ऐसी हैं जो कि राज्यों की पार्टियां हैं। छोटी बड़ी मिला के कुल इतनी पार्टियां हैं। उसमें से एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो कि सत्ता पर भी है। आज हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेमचंद यादव जी हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। उनके साथ शहर के जो प्रमुख हैं मार्कंडेय यादव जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप दोनों का स्वागत करते हैं। दर्शक मित्रों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गुजरात में स्थापित हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है और सत्ताधारी पार्टी है। 2022 का चुनाव जो आने वाला है विधानसभा का, उसमें इनका मुख्य एजेंडा है जिसके बारे में आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका स्वागत करते हैं प्रेमचंद जी। आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है लोहिया, ये पार्टी की शुरुआत कहाँ से हुई है और गुजरात में इसकी स्थापना कब हुई है? नमस्कार। हमको जो आप लोग के चैनल में बुलाया गया उसका मैं बहुत आभारी हूँ जी। और ये पार्टी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव ने बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में। और इस समय माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी माननीय विधायक हैं जसवंत नगर से। और उन्होंने हमें 4 अगस्त 2020 को पार्टी में शामिल किया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गुजरात का जी। और तब से कोरोना काल से यहाँ हम उतना प्रोग्राम नहीं कर पाए जी, जिससे पार्टी को अभी हम कोरोना से जैसे लोग अनलॉक खुला हुआ है, पार्टी में हम जो है काम चालू कर दिए हैं। और हमारा एजेंडा, पहला एजेंडा ये है कि इस समय जनता इतना परेशान है, जैसे फीस माफी जी है, बच्चों का एजुकेशन एकदम खत्म हो चुका है गुजरात से। गुजरात में एजुकेशन के नाम पे इस समय इतनी धतिंग चल रही है कि कुछ उसका पूछिए मत। और 2021 में और 2020 जब से कोरोना लगा हुआ है तब से गुजरात में फीस इतना महंगाई, फीस की महंगाई हो गई। फीस को इतना वो कर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं इनको जी। जिससे अभिभावक लोग इतना परेशान हो गए हैं, बच्चे इतना परेशान है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो भी उसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है जी। लेकिन पूरी फीस ले रहे हैं, इससे जनता को इतनी तकलीफ हो रही है, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं और ना ही जनता उधर पैसा भर रही पूरा जी। सरकार इसका कोई कुछ देख ही नहीं रही है, सरकार कोई जवाबदारी नहीं ले रही है जी। और हमारी पार्टी आने वाले समय में यही मुद्दा लेके गुजरात में जनता के बीच में आएगी और जनता को परेशान होने से, परेशानियां दूर करने के लिए जनता के साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। यादव जी, जैसा आपने कहा कि आपकी पार्टी 2022 में मुख्य एजेंडा FRC और फी नियम को लेकर के लड़ेगी और भी चुनावी मुद्दे हैं, किंतु आज इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार 25 साल ऊपर से सतत अपना परचम लहरा के राज कर रही है। जनता फिर भी उनको चुनाव में जिताकर वोट दे रही है, ला रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? 2022 में जनता उनको अभी नहीं चुनाव में जिताएगी। जनता परेशान हो गई है, 25 साल से इन्होंने राज कर रहे हैं। आज जनता के प्रति कोई इनका लगाव नहीं रहा, ना ही जनता को इन्होंने देखा उस नजरिए से कि जनता परेशान न हो। 25 साल से, बताइए, 25 साल से सरकार चला रहे हैं, क्या इतना इनकी व्यवस्था नहीं है कि फीस माफी योजना लाएं, या इतनी व्यवस्था नहीं है कि स्वास्थ्य अच्छे करें, हैं, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा करें।
आज देखिए स्वास्थ्य की क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए वकील लोग हैं, वकील लोग को कुछ इन्होंने किया नहीं। आज वकील लोग अपना इतना जो है कि रजिस्टर जो है रजिस्ट्रेशन जमा करके दूसरे धंधे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, उनकी सनद उन्होंने कई वकीलों ने जमा की है और कई बिजनेस में लगे हुए हैं। तो इसलिए अब जनता इतना परेशान है। अब देखिए क्या स्थिति है, इतनी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। टीवी देखो, पेपर उठाओ, सुबह देखो तो यहाँ आत्महत्या हो गई, वहाँ आत्महत्या हो गई। आत्महत्या का कारण ही यही है, बेरोजगारी। और सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी है। रोजगार तो एकदम छिन गया है, कहीं रोजगार नहीं चल रहा। आप देख लिए, आप खुद देख रहे हैं, आप लोग तो पूरा सर्वे कर रहे हैं, रोजगार कहीं रहा ही नहीं। मार्कंडे जी, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। शहर में आपने देखा कि कोरोना महामारी के बीच में हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी और कई सारी असुविधाएं थी, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। आज म्यूकरमाइकोसिस के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही लोग महंगाई के कारण परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इसके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि सरकार इस पे तो थोड़ा भी नहीं ध्यान दे रही है। इसमें गरीब जनता, आम पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। गरीब आदमी के लिए कुछ करना चाहिए, गरीब जनता के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। तो सरकार इस चीज़ पे थोड़ा भी नहीं ध्यान दे रही है और कुछ ऐसे काम भी नहीं हो रहे हैं जो कि गरीब जनता के हित में काम होवे। ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है सर, कि जो कि जिससे गरीब जनता को कुछ भलाई होवे, चाहे गरीब जनता कुछ उसके लिए उसको कुछ फायदा मिले, ऐसे कोई काम नहीं करे सर। आपने कहा सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। आपकी पार्टी जो 2022 का मुख्य एजेंडा लेकर चल रही है, आप महंगाई के बारे में आपकी पार्टी क्या करेगी? सर, हमारी पार्टी जब 2022 में आएगी तो ये सबसे पहले तो ये सबको लेकर के चलेगी। जो महंगाई बढ़ रही है इतनी तेजी से, इस पे सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आम आदमी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या होने वाला आने वाले समय में। और सरकार इस पे, हमारी जो सरकार आएगी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। सबसे पहले तो हमारे गरीब आदमी को देखने का है, गरीब भाइयों लोग को देखने का है, जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जो उसके बारे में तो बहुत ज़रूरी है सरकार को ध्यान देना। सर, आप गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और अभी अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अभी लगभग 100 रुपये से पार हो गए हैं और उसकी तैयारी में एक आम जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस बारे में पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जैसे ही पेट्रोल अगर 25 पैसा 30 पैसा बढ़ता था, 60 रुपया था, आज सीधा 40 रुपया बढ़ गया है। 60 रुपये से 40 रुपया। बाबा रामदेव जी, स्वामी बाबा रामदेव जी योग गुरु, विश्व योग गुरु हैं, उन्होंने तुरंत धरने पर बैठ जाते थे। आज जो है कहीं 10 रुपया अगर बढ़ गया एलपीजी गैस सिलेंडर तो धरने बैठ जाते थे। तरह तरह के जो है कि धरना करते थे। आज वो जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि कम से कम जनता का क्या हाल है इस समय। हाँ, उस समय क्या एजेंडा था, आज का एजेंडा क्या है उनका, वही नहीं समझ में आ रहा है हमारे। सर, आपने कहा कि बाबा रामदेव किसी भी प्रकार का आंदोलन या विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, इस महंगाई के मुद्दे में आपकी पार्टी हो या अन्य पार्टियां जो स्टेट लेवल पर है, वो भी क्यों आगे नहीं आ रही हैं? इसके पीछे कारण क्या है? तो आई, हमने आवेदन दिया, माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया कि डीजल पेट्रोल कम करें, पेट्रोल का भाव कम करें, लेकिन अकेले हम कितना लड़ाई लड़ेंगे। सरकार बोलती है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण ये भाव में बढ़ोतरी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी उनके हाथ में है, उसको कम करें। हर जगह सुबह से लेकर शाम तक हर जनता, सब जनता सुबह से शाम तक टैक्स दे रही है। किसी चीज़ में छोटी सी चीज़ खरीदती है तो भी टैक्स दे रही है। फिर भी इनको जो है कि टैक्स लगा हुआ है। जरा से यहाँ तक कि कोरोना की जो दवा आ रही है उस पे भी जीएसटी लगी हुई है। इसको तो कम कर देना चाहिए उनको।
सरकार को कम कर देना चाहिए भाई, कम से कम दवा फ्री करे, दवा फ्री कर दे। जी, गुजरात सरकार ने अभी लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन था, उसको हटा करके जो भी रेस्टोरेंट है या होटल खोलने की परमिशन दे दी है, और उसके ऊपर जो प्रोफेशनल टैक्स था उसको अभी छूटछाट दे दी गई है। तो इसी तरह से आप किस में छूटछाट मांगने के लिए सरकार से अपील करेंगे? हम तो इनसे अपील करेंगे कि जितना टैक्स है साल भर के लिए, फीस और टैक्स, बेरा है या बिजली पे टैक्स है जी, सब जनता के लिए, क्योंकि जनता ही नहीं रहेगी जी, तो टैक्स लेके क्या करोगे आप? आज जनता का देखो ना, जनता का मुंह देखो, जनता को देखो, जनता की क्या तकलीफ है वो देखो। अभी आपने बात किया कि स्कूल फीस और खानगी स्कूलें नहीं मान रही है। सरकार ने एफआरसी का एक नियम लाए थे सरकार, जिसके तहत जो भी खानगी स्कूलें हैं उनको एक फ़ी मर्यादा नक्की करने की थी, किंतु जब कोरोना महामारी के बीच में स्कूलें बंद हैं, फिर भी स्कूलों द्वारा ये फीस की मांग की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार का फेल्योर है या फिर इसमें पेरेंट्स एसोसिएशन को जागरूक होना पड़ेगा? देखिए, पेरेंट्स एसोसिएशन को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार यहाँ पे फेल है जी। सरकार, हम तो कह रहे हैं सरकार पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं हुई जी तो फीस देने का कोई मतलब ही नहीं रहा जी। सब कागज पे ही हो रहा है। जब कागज पे हो रहा है तो फीस भी माफ करो जी। इन्होंने कुछ फीस माफ करने के लिए एजेंडा निकाला था, लेकिन उसको प्राइवेट स्कूल वाले उसको माने ही नहीं, ना ही मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार सत्ता पर थी या सत्ता पर आने वाली है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे योगी जी की जो नीतियाँ हैं उसको कारणभूत मानते हैं? नहीं, इस समय तो उत्तर प्रदेश में से फेल हैं लोग, इनका खुद का चल रहा है, खुद का अंदर अंदर चल रहा है, उसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इस समय ये उत्तर प्रदेश से फेल हैं एकदम। गुजरात में 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा स्कूल फीस, महंगाई और इसके अलावा कई मुद्दे हैं, जैसे खेडूतों के मुद्दे हैं। लोग, खेडूतों को बाजार भाव नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम देखो सब मुद्दे लेकर चलेंगे, और हमारी अगर सरकार जब सत्ता पे काबिज होगी तो जितने हमने मुद्दे जनता के बीच में हम ला रहे हैं जी, 24 घंटे के अंदर उस पर अमल कराएंगे। एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। अभी अभी आपने गुजरात के जो विपक्ष के नेता थे परेश धानाणी, उनसे मुलाकात की थी। आपकी पार्टी 2022 में चुनाव जीतकर आती है तो क्या अन्य पार्टी के साथ अलायंस करेगी आपकी पार्टी? अभी 130 सीट हम लड़ाएंगे जी, हैं। इसके बाद 130 सीट लड़ाएंगे, जब उसमें कुछ जो होगा फिर बात की बात बाद में देखा जाएगा, चुनाव के समय पे देखा जाएगा। यानी हम मान सकते हैं कि आपकी पार्टी अलायंस करेगी? अभी अलायंस करने का कोई पार्टी का विचार नहीं है। जी। बड़ौदा शहर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे आपकी पार्टी जीत कर आती है तो? बड़ौदा शहर के बारे में सबसे पहले तो हम गरीबों के बारे में सोचेंगे कि जैसे दुकानदार वाले हैं, छोटे मोटे धंधे वाले हैं जी, ये भाई साहब लोग बहुत परेशान है। यानी इस बीच में वर्तमान जो सरकार है इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जैसे अभी दुकानें बंद है, दुकानें का भाड़ा चालू है। अब आदमी, अभी छोटे मोटे व्यापारी हैं, अगर वो धंधा नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो वो भाड़ा कहाँ से निकालेंगे? जिसके पास 2-4 आदमी हैं काम करने वाले, वो बेचारे कैसे, उन लोगों को सैलरी कैसे निकालेंगे? इसलिए ये सबको हम लोग समाप्त करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो ये सब प्रॉब्लम हम ख़त्म करेंगे। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं गुजरात में 2022 को लेकर के, उस टाइम जो कई पार्टियां हैं, राजकीय पार्टियां, वो अपने अपने चुनावी मुद्दे पेश कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 25 सालों से कार्यरत है उसका फेल्योर इन्होंने बताया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो कि एक सत्ताधारी पार्टी रह चुकी है और ये अब गुजरात में अपना एजेंडा लेकर के आने वाली है, उसको लेकर के आज हमारे बीच में थे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष प्रेमचंद यादव जी, और जो बड़ौदा शहर के प्रमुख हैं मार्कंडेय यादव। उन्होंने अपना अपना जो
व्यू था वो आप लोगों के समक्ष पेश किया है और 2022 में इसी मुद्दे पर वो लोग चुनाव लड़ करके आगे आने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसी भी पार्टी से अलायंस करने का अभी मनाही की है और खुद ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात की है। आज हमारे स्टूडियो के आमंत्रण पर मान देकर के वो हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। खूब खूब धन्यवाद।